अस्सलाम वालेकुम। कल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी लाइफ इन क्लीनेस्ट हिंदू विलेज ऑन अर्थ, नो क्राइम इन 700 ईयर्स। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। इस विलेज में अल्कोहल पूरी तरीके से बैन है भाई। सड़क पे भाई साहब एक कचरा तो छोड़ो, कुछ नहीं है भाई, तिनका तक नहीं दिखाई दे रहा। अपने 700 साल के इतिहास में यहाँ पे एक क्राइम भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। चलते हैं इस विलेज के अंदर, एक्सप्लोर करते हैं कि दुनिया का क्लीनेस्ट हिंदू विलेज कैसा दिखता है। इस वीडियो में हम इंडोनेशिया के क्लीनेस्ट हिंदू विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। मैं जाने वाला हूँ यहाँ से पेंगलीपुरन, जो कि एक हिंदू विलेज है, लगभग 700 साल पुराना है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अपने 700 साल के इतिहास में वहाँ पे एक भी क्राइम रजिस्टर नहीं किया गया। एक और चीज जो उसको बहुत ज्यादा खास बनाती है वो है दुनिया के सबसे ज्यादा क्लीनेस्ट विलेजेस में से एक, टॉप 3 क्लीनेस्ट विलेजेस में से एक आता है वो दुनिया के। आप सोच के देखो। तो उस विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस समय मैं बाली के उबुड टाउन में हूँ और ये पीछे मेरा हॉस्टल है। आप देख सकते हो काफी अच्छा हॉस्टल है भाई साहब, ट्रेडिशनल बाली हाउस। फैमिली यहाँ रहती है और सामने ना ये पूरा एरिया इन्होंने हॉस्टल के लिए डेडिकेट कर लिया है। इस हॉस्टल के मैं पे कर रहा हूँ लगभग 700 रुपए के लिए पर डे के हिसाब से। तो अगर आप बाली के अंदर होना यार, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज्यादा रेयर है और यहाँ पे अगर आप टैक्सी वगैरह हायर करते हो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो इस एरिया में घूमने का सबसे बेस्ट तरीका है स्कूटी को हायर करना। टाइम बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और प्लस रोड बहुत ज़्यादा नैरो है। बीच बीच में ना ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो चलते हैं, मेरे हॉस्टल के आसपास का ये नज़ारा है। सुबह तो थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी और अभी जो है ना मौसम खुल चुका है। बाइक फॉर रेंट? यस, इट्स ओके। तो भाई यहाँ पे एक शॉप है और यहाँ से मेरे हॉस्टल के पास ही ये शॉप है। यहाँ से मैं बाइक रेंट कर रहा हूँ। मैं अभी आपको बताता हूँ प्राइस कितना है। तो ये अम्मा है, अम्मा के मुझे लग रहा है भाई कोई अपने बेटे को लेने के लिए गई है। स्कूटी हायर करने से पहले ना भाई यहाँ पे एक पर्ची वगैरह कटानी पड़ती है। तो वो पर्ची कट रही है भाई मेरी। इसमें पर्ची में नाम वाम लिखेंगे। मैंने 80,000 रुपये में स्कूटी जो है हायर करी है यहाँ से। और बाइक अगर आपको ऐसी बड़ी बाइक लेनी है ना, ये आपको 1 लाख इंडोनेशियन रुपए की पड़ेगी। स्कूटी लेने से पहले पूरी साफ कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ लगी यार। चलो अब चलते हैं। इसमें 10,000 रुपये के आसपास 10,000 इंडोनेशियन रुपीज़ का पेट्रोल है और ये बता रहे हैं 15,000 का और डलवाओगे तो फुल हो जाएगा और आराम से तुम घूम सकते हो। तो चलते हैं। तो यार अब मैं पहुंच चुका हूँ पेंगलीपुरन। तो मेरे हॉस्टल से यहाँ तक का जो रास्ता है वो 26 किलोमीटर के आसपास का था। पे स्कूटर वगैरह की पार्किंग है, पीछे गाड़ी की पार्किंग है और ये ना एक बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टिक प्लेस बन चुकी है। पूरी दुनिया से जो भी लोग यहाँ पे आते हैं बाली में, तो इस विलेज को घूमने ज़रूर आते हैं। तो हम लोग चेकआउट करते हैं कि ये क्लीनेस्ट विलेज एक्चुअल में कितना क्लीन है। 1 टिकट, गुड आफ्टरनून। 1 टिकट, ओके। अब हम लोग आ चुके हैं विलेज के अंदर। लेफ्ट साइड में एक बैम्बू का फॉरेस्ट है और सीधे हाथ पे आप जाके देखोगे तो ये मेन विलेज पड़ता है। तो चलते हैं यार अंदर और देखते हैं कि विलेज कैसा है। और ये काफ़ी पुराना देख सकते हो, कोई मंदिर है यहाँ पे, पूरी काई वाई जम चुकी है इसके ऊपर। बाली आइलैंड के अंदर भाई 20,000 से ज़्यादा हिंदू टेम्पल है। तो ये भी एक पीछे टेम्पल है और पीछे ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखी हुई है, उसको पढ़ते हैं यार। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कपड़े वगैरह है वो ढंग से पहनने हैं और उसमें लिखा हुआ है कि वुमेन को जिनको पीरियड है वो इस टेंपल एरिया में एंटर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हिंदुज़म में हमारे इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ मानी जाती है, तो यहाँ पे भी मानी जाती है क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग भी हिंदू हैं। पता जाने कितने साल पुराने टेम्पल्स हैं भाई साहब यहाँ पे। और पूरे रास्ते में यार मैं देखता हुआ आ रहा था इस तरीके के बेहतरीन खूबसूरत कार्विंग वाले जो टेम्पल है ना, बहुत पुराने यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब मेरे पीछे देख सकते हो ये विलेज की एंट्रेंस यहाँ से स्टार्ट होती है भाई साहब। यूनिफॉर्म गेट बने हुए हैं और यहाँ से पीछे देख के मुझे विलेज ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। चलते हैं इस विलेज के अंदर, एक्सप्लोर करते हैं कि दुनिया का सबसे यूनिक और क्लीनेस्ट हिंदू विलेज कैसा दिखता है। तो भाई यहाँ चलते हैं। घुसते यहाँ पे मूर्ति लगी हुई है, देख के तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी गणेश जी टाइप की शायद मूर्ति है या क्या, ये आगे जाके पता लगेगा। अच्छा नहीं, गणेश जी नहीं है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके की ये मूर्ति दोनों साइड से लगी हुई है विलेज में, ठीक है। 700 साल पुराना विलेज है तो आप मूर्तियाँ भी आप देख सकते हो कितनी पुरानी यहाँ पे है। और विलेज भाई, माय गॉड भाई साहब कितना खूबसूरत विलेज है यार। दोनों साइड आप घर देख सकते हो एक ही तरीके के बने हुए हैं, ट्रेडिशनल बालिनीज हाउस बने हुए हैं यहाँ पे। आप आर्किटेक्चर देखो क्या शानदार है। सड़क पे भाई साहब एक कचरा तो छोड़ो, कुछ नहीं है भाई, तिनका तक नहीं दिखाई दे रहा मेरे को। ऐसा लग रहा है कि घर भी यहाँ पे सैकड़ों साल पुराने होंगे भाई साहब। और यार इस विलेज की बहुत अच्छी खासियत है कि इस विलेज में अल्कोहल पूरी तरीके से बैन है भाई। कोई गाड़ी घोड़ा कुछ अंदर नहीं जा सकता है और केवल लोग चल सकते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो इसी वजह से यहाँ पे क्लीनलीनेस
काफ़ी ज़्यादा मेंटेन की गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बात भी अपने आप में बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है कि अपने 700 साल के इतिहास में यहाँ पे एक क्राइम भी भाई रिकॉर्ड नहीं हुआ है। आप सोच के देखो कि दुनिया का कितना यूनिक विलेज है, क्योंकि बाली के अंदर लगभग 87% जो आबादी है वो हिंदुओं की है। और इंडिया के बाहर बाली इकलौता एक ऐसा आइलैंड है जिसमें मतलब मेजॉरिटी हिंदू लोग रहते हैं। और इस पूरे विलेज के अंदर 100% आबादी हिंदुओं की है, क्योंकि हिंदुइज्म में भाई जैसे हम लोग ट्रेडिशन फॉलो करते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ट्रेडिशन इनके पास भी होते हैं, लेकिन इनके और हमारे तौर तरीकों में थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा और दिखाऊंगा। इनकी छतें जो है ना वो काफ़ी अलग यूनिक तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे वॉक करना अपने आप में भाई एक बहुत ही नाइस एक्सपीरियंस है। हवा बहुत अच्छी है, एकदम जंगलों के बीच में ये विलेज है। और खूबसूरती आप देख सकते हो, कितना खूबसूरत है ये विलेज, बहुत ही सुंदर विलेज यहाँ पे। और आप सामने घर की एक छत देख सकते हो भाई, ये पूरी छत जो है ना बैम्बू की बनी हुई है। तो यहाँ पे जितने भी घरों की छतें हैं ना वही बैम्बू की बनती है। ये पूरा जो विलेज है ना बिल्कुल बैम्बू के फॉरेस्ट के बीच में है, तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है बैम्बू। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ट्रेडिशनल बेलिनीज घर के एकदम गेट होते हैं ना, सारे घरों में इसी तरीके के गेट आपको दिखाई देंगे, क्योंकि टूरिस्टिक प्लेस हो चुका है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लोग कपड़े वगैरह बेच रहे हैं, लगभग हर घर में ना कुछ लोग सामान बेच रहे हैं। एनुअली यहाँ पे 3 लाख से ज्यादा लोग आते हैं। तो आप सोच के देखो कितना ज्यादा फेमस हो गया है ये। इस पूरे विलेज के अंदर ना करीब 200 से ज्यादा घर हैं और 1000 से ज्यादा लोग जो है ना इस विलेज में रहते हैं। तो इस तरीके के यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन डायनेमिक्स हैं। और सामने मेरे को ना कोई मंदिर दिखाई दे रहा है, शायद कोई मंदिर है, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे सामने लिखा हुआ है एक मंत्र, ओम स्वस्ति अस्तु। तो जब आप बाली एयरपोर्ट में उतरते हो ना तब भी आपको ये मंत्र दिखाई देता है कि रोज शाम को यहाँ पे सारे विलेजर्स मिलके ना इस विलेज की सफाई करते हैं। सामने ट्रेडिशनल हाउस है, तो इसके हाउस के अंदर भी इन्होंने शॉप वगैरह बना रखी है। तो एक बार चल के देखते हैं कि यहाँ पे क्या बिक रहा है यार। यहाँ पे आपको कुछ भी खाना पीना हो ना, हेलो, और ये देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेडिशनल घर है यार। यहाँ पे ये देख सकते हो जबरदस्त। और क्या बेच रही है आंटी, देखो यहाँ पे दुरियन वगैरह बेच रही है भाई। ये दुरियन फ्रूट होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मेली होता है। नो दुरियन, कोकोनट, नो कोकोनट। जूस नो। अच्छा, ये कपड़े वगैरह बेच रही है यार यहाँ पे दुरियन के अलावा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेडिशनल कपड़े बिक रहे हैं, ये बेच रही है। ये देखो ये क्या है, बाली के अंदर वो हिंदू लोग होते हैं ना वो इसको पहनते हैं, हेड स्कार्फ को, और इसके साथ साथ लुंगी बांधते हैं। हाउ मच दिस वन? 50। हाँ 50। देखो 50 रुपए का है ये देखो यार इनका ये किचन है। तो इनसे मैंने पूछा कि यार अपना किचन दिखाओगे आप, तो ये आंटी जो है ना अपना किचन दिखाएंगी। और नो प्रॉब्लम। तो अच्छा भाई, वो तो कह रहे हैं कि जूते पहन के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। के अंदर चलते हैं हम लोग, देखते हैं कि यार इनका किचन कैसा दिखाई दे रहा है। ओहो, काफ़ी अंधेरा है। और यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये ट्रेडिशनल किचन है भाई। ये ट्रेडिशनल किचन किसी भी बालिनीज घर में कैसा होता है आप देख सकते हो। यहाँ पे ये पूरा चूल्हा लगा हुआ है, चूल्हे के अंदर खाना वाना बनता है। और पुरानी चाय की केतली भी आप देख सकते हो, ये चाय की केतली ऐसे यूज़ करते हैं। सारे बर्तन आप देख सकते हो, ये लकड़ी का एक इन्होंने टेबल टाइप का बनाया हुआ है, उसमें रखा हुआ है। एक हिंदू घर बाली के अंदर कैसा होता है, दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट हिंदू विलेज का किचन है वो, देखो आप कैसा है। और इसकी छत आप देख सकते हो पूरी इन्होंने बैम्बू की बनाई हुई है, और उसके ऊपर ये देखो काई सी उग गई है। और ये भी देखो आप, बाहर का पूरा जो है ना इन्होंने पूरा बैम्बू से बनाया हुआ है। और अंदर की साइड आप देख सकते हो इनके और ज़्यादा घर हैं यार। ये देखो यहाँ भी एक नॉर्मल किचन है, पीछे मैंने आपको ट्रेडिशनल किचन दिखाया था, ये मॉडर्न किचन है और नॉर्मल किचन यहाँ पे। और पीछे लोगों के घर है। और यहाँ पे एक आंटी, हेलो, व्हाट इज दिस? ओह, बैम्बू फॉर सेरेमनी। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है ना यार, लोग यहाँ पे जैसे हिंदू सेरेमनी होती है, तो बहुत सारी सेरेमनी में ना ये लोग, अच्छा ये यू आर मेकिंग दिस, ओके। तो ये देखो इस टाइप का ना ये बनाते हैं, और इसके अंदर ना ये फूल और पत्ती वगैरह रख के ना इसको फिर ऑफ़र करते हैं रोज़। तो यहाँ पे जब भी आप जाओगे ना किसी गांव में, तो या किसी गांव में भी जाओगे या बाली में किसी भी, आप मॉडर्न शॉप के बाहर भी देखोगे ना, जगह जगह इस टाइप की प्लेट रखी रहती है, उसके ऊपर इन्होंने फूल वूल रख के और पत्ती वत्ती रख के, और जो है ना भगवान को जो है ना अर्पण करते हैं लोग। तो इस टाइप का इनका सिस्टम रहता है। श्योर हाउस, हाँ, ये देखो इस तरीके का इनका घर भी देखो आप, पूरा कैसे इन्होंने बैम्बू का बनाया हुआ है। और इनकी जो छत है ना, वो छत भी आप देख सकते हो, ये छत इन्होंने पूरी नॉर्मल जो मिट्टी की टाइल है ना वो डाली हुई है। और यहाँ पे आप देखो, यहाँ भी कितना ज़्यादा क्लीन है, जो मैं आपको बता रहा था ना, देखो ये देखो इस तरीके से ये लोग ऑफरिंग करते हैं। तो ये ऑफरिंग ना आपको हर जगह दिखाई देगी। देखो क्या क्या रखा है, फूल रखा है, थोड़ी सी घास रखी है,
और बिस्किट रखा हुआ है। और कितनी खूबसूरत इन्होंने ये बैम्बू की बास्केट्स बनाई हुई हैं। दोस्त यार गांव के अंदर का घर, और बाहर जो है ना केवल टूरिस्ट को दिखाने के लिए वो उस टाइप का इलाका है। अंदर आप जाते हो तो आपको एकदम रियल विलेज दिखाई देता है। और यहाँ पे आप देखो स्टिल्ट के ऊपर एक इन्होंने पूरा हाउस बनाया हुआ है, और नीचे आपने वो देखा हुआ है बास्केट, उस बास्केट के अंदर ये लोग चिकन वगैरह रखते हैं। तो इस तरीके का कुछ यहाँ पे सिस्टम रहता है। और अंदर चलते हैं कि यहाँ पे और क्या देखने को मिलता है। देखो मुर्गी को मुर्गियाँ डर गई मेरे को देख के, और मेरे को भी डरा रही है। कितना सुंदर, कितना खूबसूरत विलेज है यार। एक ट्रेडिशनल हिंदू विलेज बाली के अंदर। तो इधर बाहर की साइड चलते हैं और भी आपको इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ मैं। काफ़ी अच्छा लगा मेरे को अंदर जाके। विलेज के अंदर भी इन्होंने छोटे छोटे से जो है ना घर बनाए रखे हैं। बाहर से आपको ये पक्की टाइप के घर जो है ना वो दिखाई देंगे। मैं चाह रहा हूँ कि इस तरीके के किसी घर में जाके आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे मंदिर वगैरह का कैसा सिस्टम रहता है। तो वो भी ट्राई करेंगे अंदर जाके अभी। और यहाँ पे भाई ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि है ना मैं पुराने ज़माने में किसी बहुत ही यूनिक से किंगडम में आ गया हूँ। और ये है भाई दुनिया का सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट हिंदू विलेज भाई साहब। मेरे हिसाब से मैंने इतना यूनिक और इतना खूबसूरत गांव अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। और यहाँ पे ना लोगों ने, हर किसी ने ना भाई अपने घर के बाहर जो है ना एक शॉप बनाई हुई है। तो कुछ ना कुछ ये लोग सामान बेचते रहते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बैम्बू के बने हुए हैं। और इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें बेचते हैं ये लोग। गाँव वालों के लिए जो है ना यही एक मेन जो है ना आय है, क्योंकि इस पूरे इलाके में दूर दूर तक बाहर जो है ना ऐसा कोई जॉब वॉब तो है नहीं। तो सारा काम जो है ना इसी तरीके से टूरिस्ट के थ्रू चलता है। और यहाँ पे हम एक ट्रेडिशनल घर के अंदर चेकआउट करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या सीन बना रहता है। और ये आ गए हम एक ट्रेडिशनल घर में। सही है, ये देखो आप, यहाँ का एक ट्रेडिशनल घर ऐसा होता है। और अंदर ना ये लोग मंदिर बना के रखते हैं। ये देखो हर घर में आपको इस टाइप का यहाँ पे एक मंदिर बना दिखाई देगा। और ये लोग मंदिरों में भगवान की पूजा के लिए बनाते हैं, एक जो है पूर्वजों की पूजा के लिए बनाते हैं। तो इस तरीके के कई तरीके के यहाँ पे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। और अंदर चेकआउट करते हैं कि ये विलेज का ये वाला पार्ट कैसा है। यहाँ पे भी देखो एक मंदिर बना हुआ है और यहाँ सामान बेच रहे हैं ये लोग, ठीक है। और पीछे विलेज है, ये देखो आप, शानदार है यार, ज़बरदस्त है। और सबका सेम आर्किटेक्चर फॉलो होता है। ऐसे ही एक ट्रेडिशनल किचन बना हुआ होता है, पीछे एक घर बना हुआ होता है, आप देख सकते हो। और इस तरीके का एक बेड रहता है, सबके घर में एक ऐसा बेड बना हुआ है। और एक मंदिर रहता है। तो ये यहाँ का एक यूनिक जो है ना आर्किटेक्चर है। एक दूसरे घर के अंदर हम लोग आए हैं। जबरदस्त गार्डन है यार। और यहाँ देख सकते हो बच्चे खेल रहे हैं, हेलो हाय। एक कमरा बना हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। पूरा आप देख सकते हो बैम्बू का बना हुआ है। हर घर के बाहर आपको इस तरीके से ये तकत दिखाई देगा। ये दुनिया का सबसे क्लीनेस्ट नहीं, दुनिया का सबसे हरा भरा एक विलेज भी है। ऐसा लग रहा है इधर मंदिर है क्या? Rindik. Yes. Ah, very nice. It's made from bamboos. It's made from bamboo, हाँ? Yeah. ये तो शानदार है। क्या आवाज आ रही है इसकी? Can I play? This music usually we can use for relaxation. Relaxation. Yeah. Ah, okay. What is your name? My name is Wijaya. Vijaya. Iwayan Wijaya is my name. Yeah, Vijaya, huh? The You are victory. The victory, yeah, in Yeah. Hindi, in Sanskrit. Yeah. And you are Hindu? Yes. Ah, okay. So do you know like Brahma, Vishnu, Mahesh here? Yeah. So you also worship Brahma, Vishnu, Mahesh? Basically, in Bali, every village, if they are Hindu, they have three main temples. Okay. So one is for Brahma. It's called Pura Penataran. Pura is mean temple. Okay. And then we have temple for Vishnu. It's called Pusa. Pusha. And then we have temple for Shiva. For Shiva. Shiva, we believe is a destroyer. So the temple for Shiva is near the cemetery. Near the Place cemetery. for the cremation. Oh, cremation. Yeah. So you have different temple for different Yeah. villages. But still, we have also small temple like for Ganesh or Saraswati. Ah, okay, okay.
because we united. Before we used to have like in India so many sectors. Yeah. Now we united. It's called Trimurti, Brahma, Vishnu, Shiva. Ah, Brahma Vishnu. So every village you visit in Bali, if they are Hindu, they will have these three main temples. ये बता रहे हैं कि यार यहाँ पे 3 मेन देवता जो होते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके अलग अलग टेम्पल बनाए जाते हैं। और भगवान शिव का जो टेम्पल है वो जहाँ पे अंतिम संस्कार होता है वहाँ पे लगाते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर होते हैं। और ये भी इनका नाम विजय है। और विजय मतलब देखो, जैसे हिंदी में हम लोग विजय कहते हैं, ये लोग विजया कहते हैं, विजय। हाँ, माई नेम इज विशाल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ विशाल? Vishal, I know maybe it's different pronunciation. Different maybe, pronunciation. It means big big. in Hindi. Because in Indonesia, some names they mix already. Like let's say we have Veena. What you mean Veena? It's like the Veena, yes. you know, Yeah. the Music, god of, music. Yeah, God instrument. of Saraswati. Yeah. They calling the Veena. हाँ, yes, So, you are That's right. the meaning same, almost the same. हाँ, Maybe the pronunciation is different. Yeah. yes. तो वो बता रहे हैं कि इंडोनेशिया के अंदर बहुत सारे हिंदुओं के नाम ना बिल्कुल सेम है जैसे इंडिया में। जैसे गायत्री नाम वो बहुत कॉमन माना जाता है। यहाँ पे वीणा जो बता रहे हैं, भगवान माता सरस्वती का जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है वीणा, यहाँ भी इंडोनेशिया के अंदर भी बहुत ही कॉमन है ये नाम। एंड इट्स योर हाउस एंड यू लाइट लैंटर्न हियर इन द इवनिंग। देखो लालटेन है यहाँ पे। दिस इज योर किचन, वो ट्रेडिशनल किचन। एंड यू स्लीप हियर आल्सो? Before, yes, all these people in the families used to live here. Used to sleep, huh? Yeah. Can I? Yes. Go ahead. What's your head? No problem. You bring your. It's okay. No problem. And why do you keep this? Can you Which tell one? me, like this one? We believe Yes. in the kitchen is Lord Agni. Lord Agni. Yeah. Agni. Agni is the fire. Fire. I know. Yes. I'm also Hindu. Yes. So. Agni, and then we have here water is. We believe also is as a Lord Vishnu. Lord Water, Vishnu. Yes. हाँ. And Shiva, air. एयर। हाँ, तो ये कह रहे हैं कि इधर ये अग्नि को वो है ना माता बोलते हैं, माता अग्नि को, फायर को ये पूजते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये देखो उनको ऑफर करने के लिए ये रखा हुआ है। और उधर पीछे वो बोल रहे हैं कि जो पानी है उसको ये विष्णु मानते हैं। वेरी नाइस। एंड हेयर लाइक इट्स लाइक फॉर स्लीपिंग पर्पज। एंड हेयर यू कीप थिंग्स लाइक Store it. या Store it. Sometimes here. Store it. Corn, yeah. scone. And this is what is this like? It's called Chanansari. Chanansari. Like this very simple offering. Yeah. What is this? It's flower. Flowers, Yeah. and this is one is grass. pandanus leaf. Aromatic pandanus. Panalos. Okay. And like in this village, people are vegetarian or like non-vegetarian? No vegetarians. What can you eat? Like chicken? Chicken, pork. Do Hindus here eat beef? Yes, some. Some people eat. Because it's we believe Hindu is there is no how is it? It's No mixed already with the local animism. Yeah. Something like Yeah. that. Local culture and Hinduism mix. Mix. So Because- not the same. Yeah, so because in India, like I'm Hindu, we don't eat beef as Hindus, you know. I do, but some like when they become a priest, they getting older, they start not to eat any meat. Actually. But the young generation, they Some people are maybe Yeah. vegetarian too, huh? Some people they vegetarian, but mostly let's say priest, Ah, priest, the priest. leader of the What do you call priest in your priest is language? Pandit. पंडित। Pandit, yeah, Pandit. ये लोग भी यार पंडित कहते हैं priest को यार, गजब यार। We call Pandita. Pandita. or Brahmin, yeah, Brahmin. Brahmana. And there is caste system in your village also, like Kshatriya, Brahmin. Here no. No, you don't have caste system. Here no. Very Same. nice, very nice. So, but some place, yes. Ah. Because in how is it? Basically, the case, the people who bring the caste in Bali is the people from island of Java before. Java. Java, because when the Muslim destroy Java, a lot of people from island of Java, Yeah. Hindu, they go They to Bali. to move to Bali. Yeah. I want to know what is there in this temple. This one. Can is you called- show me? Can you show me like what maybe like what kind of gods are there?
Because I was wondering, I was roaming around, I could not figure out. Basically, Yeah. this one is called family temple. Family what temple. We pray for is our ancestor. Ah, Ancestor, yeah. okay. So, like here, we have the cremation ceremony a few days ago. Okay. So the people that already cremate, Mhm. so the Holy Spirit of them, Ah. we place it over there in the. You see this? How do you place the Holy Spirit? You put Ash. yeah. No, we don't have. Basically, the how we say, like we say in Bali, is not the same. We have cremation ceremony, but we not cremate the body. You don't cremate the body? Here no. Oh, what do you do? Like, do you like dig the grave? But you call it cremation. Wow, it's Basically, yeah. the basic cremation is to return what Need- our body. Nature has Yeah. offered it, so we give it to the nature. Yes. So how do you like? What do you do with the body We when put it in the cemetery, basically. cemetery? Yeah. But we still have the ceremony. Okay. So in this temple, there are no like god images, like God, We Brahma. have, but we pray for a God, but there is no image. Like no statue. No, there's no. Ah, okay, I understand. Because we believe Yeah. the God is unthinkable. Unthinkable. It's Yeah. like it does not have any form. Yeah. But the genius people, they mix a statue because we cannot imagine how is the God look like. Yes, yes. That's yeah. what we believe. Oh, it's very interesting. And every house here has this kind of temple, right? Oh, very nice. This is my neighbor. Is it- This next one is Oh, okay. Very so nice. it's God we call Achintya. Achintya. Yeah. Ashintya. Achintya. Ah. Or we call it also Viapi, Viapako. So God is everywhere. God is everywhere. Yes, like we also say that. Do you know Gayatri Mantra? Of course. Can you like say Gayatri Mantra? Yeah, please. Om Bhurvasvaha Swaha Tat Saviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhyo Yo Na Prachodaya. Wow. Exactly. This is exactly how we pronounce Gayatri Mantra. It's In same. Bali, we have mantra. It's called Trisandhya. Trisandhya. That we pray for three times a day. You pray three That's why times a it's day. called Trisandhya. Three So, Sandhya, yeah, Sandhya. Trisandhya. That's why this is basically mixed mantra. Mixed mantra. Yeah. So we start Om Bhurvasvaha. Yes. That's the first page, and then the second one Om Adi. Because this one is like six different mantras. Six different Yeah. mantras. So the second one we believe is in one God, like Ah. Om Narayana. Om Narayana. Namo Namah. Yeah, something like that. Something yeah. like that. And then in the last page we Yeah. call like this. We have how we say? Kind of difficult. It's okay. It's okay. I understand. Yeah, it's Yeah. like if you see in the TV, Yeah. any local TVs, Yeah. at 6 o'clock Yeah. in the afternoon or 12 o'clock in the day and 6 o'clock in the morning, they will broadcast it Okay, like Aarti. in the TV. Yeah. Kind of Aarti, Yeah. Puja. Yeah, puja, this Trisandhya. You also call Puja? You but you understand. Puja, yes, we understand. Puja, Ah. say puja, or sambahyang, or we call it mabakti. Mabakti is Mombati. Yeah. Oh, very nice. Your garden is so beautiful. I see every house here has such beautiful garden, flowers and everything here. what is it? When we pray, we use flowers. Oh, that's why you Yeah. keep the flowers, huh? Even the, let's say, every flowers they have is lot color. आपने देखा कि कितने अच्छे से इन्होंने गायत्री मंत्र को गाया और यहाँ पे भाई हर कोई हिंदू यहाँ पे गायत्री मंत्र को जानता है और ये बता रहे हैं कि हर भगवान के लिए ब्रह्मा जी के लिए अलग है, विष्णु के लिए अलग फ्लावर होता है, भगवान शिव के लिए अलग होता है। तो इसीलिए इनके पूरे गार्डन में ना आप देख सकते हो इस तरीके के फ्लावर्स रहते हैं क्योंकि ये लोग ऑफर करते हैं हर समय, इनको दुकानों के बाहर रखते हैं और दिन में ये बता रहे हैं 3 बार ये पूजाएं होती है, आरती होती है जिसमें गायत्री मंत्र और अलग अलग तरीके के मंत्र जो है ना ये गाते हैं। सो गुड, थैंक यू सो मच। Pleasure. तो यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने थॉट्स इस विलेज के बारे में कमेंट में लिख के बताइए और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बेट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड गुड बाय। हैव अ फन यार। और भाई एक ऐसा विलेज भी दिखाया गया इंडोनेशिया में
कि इतने सालों से कोई क्राइम नहीं हुआ। 700 साल। मतलब इतने सालों से नहीं हुआ, और वो देखकर आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों का बिहेवियर बड़ा कह लें कि शांत है, और बड़े पोलाइट वे में। और मैंने स्टोरियाँ सुनी थी पहले, क्यों किससे वो मेरे चाचू जो हैं वो रहे हैं वहाँ पे 1 साल रहे हैं। तो पाकिस्तानी लोग आपको पता है जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो कुछ लोग तो वैसे हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए कि ट्रैवल हिस्ट्री क्रिएट हो जाए कहीं और, किसी और कंट्री के लिए, एक किस्म की कह लें कि जाना कहीं और पे हो तो वहाँ पे स्टे हो जाता है, एजेंट जो है आपको स्टे करवा देते हैं। तो वो चाचू वहाँ पे स्टे किए, और उन्होंने कहा कि लोग बड़े पोलाइट वे में हैं और बड़े मतलब एहसास रखते हैं इस चीज़ का। लेकिन मुस्लिम भी मौजूद हैं वहाँ पे, और मैं उनके साथ रहा हूँ, हिंदू भी थे वहाँ पे। तो जो है वो एक किस्म की उनकी कह लें कि रात को बैठना और वो गपशप करना, वो सारा सिनेरियो उन्होंने बताया था। और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक-ठाक है, मतलब इतनी साफ-सुथराई वहाँ पे नहीं है, लेकिन ये बाली जो है, यहाँ पे दिखाया गया भाई। और ये विलेज जो है भाई रिलीजियस विलेज भी है, ठीक है? एक हिंदू विलेज है, इतना साफ-सुथरा, नीट एंड क्लीन भाई। हाँ, जो फ्रंट रोज़ थी, कह लें कि इंटरेस्ट था, फ्रंट रो थी, जहाँ पे भी लोगों ने दुकानें लगाई हुई हैं, या कह लें कि फ्रंट रो के साथ जितने भी घर हैं, वो बड़े नीट एंड क्लीन हैं। एक अलग वाइब आ रही थी, जैसे इंटर होने से पहले 2 दरवाज़े वहाँ पे नज़र आ रहे थे, एक अलग वाइब थी। और जब उन्होंने चाचू ने मुझे कहा था कि पता नहीं इतने हज़ार हम देते थे, इतने लाख, और ये मैंने कहा क्या? मतलब ये उस वक़्त नहीं पता था करेंसी का वो जो है हाउस भाव जो है किस तरह, मतलब अप एंड डाउन चलती है, कौन-सा पैसा भारी है, कौन-सा जो है। वो उस हिसाब से उन्होंने कहा, आज फिर ये सुनने को मिला है। और जब उन्होंने कहा कि मैं ये ले रहा हूँ इतने हज़ार की, इतने लाख, इतने हज़ार का पेट्रोल जो है वो डलवा रहा हूँ, 1 लाख की ये जो है, बड़ी वाली अगर चाहिए तो वो 1 लाख की है। अभी मैं वो छोटी वाली जो है उसको जो है वो पिक करने वाला हूँ, पहाड़ी इलाका है थोड़ा बहुत, एटमॉस्फेयर बड़ा डिफरेंट है यहाँ का, ठीक है। गाँव के वेदर जो है वो बड़ा अनइवन है, बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, और कह लें कि 5 मिनट जो है वो धूप निकली हुई है, 5 मिनट के बाद आज हमारे बाहर इधर ही इस तरह का मौसम बना हुआ है। लेकिन बारिश नहीं हो रही, वो अलग बात है, लेकिन मौसम इस तरह का बना हुआ है। तो एक इंडियन जो है वो ट्रैवल करके जाता है और इस चीज़ को एक्सप्लोर करता है व्लॉग के थ्रू। मैं कहूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको क्रेडिट देना चाहिए। बड़े पोलाइट वे में जो है उसको अच्छा भी लग रहा था। एक इनर वाइब जो है ना उसकी, वो हमें भी यहाँ पे फ़ील हो रही थी कि भाई साफ़-सुथरा इलाका है, लोग आए हुए हैं, और लोगों का घरों के सामने अपने जो है कह लें कि कपड़ों के स्टैंड लगाना, खाने-पीने के और चीज़ों की मतलब शॉप क्रिएट करना, तो वो ज़रूरी है, क्योंकि फ़ॉरेनर्स जो हैं वहाँ पे आते होंगे। और ख़ासकर जो मुझे अच्छी चीज़ लगती है भाई, फ़ॉरेन जो कंट्री के लोग होते हैं, उनमें ये चीज़ अच्छी लगती है कि वो भेदभाव बहुत कम करते हैं। मैंने ये देखा है। और क्योंकि वो लोग जो है ट्रेडिशनल हो किसी की चीज़, या फिर कह लें कि रिलीजियस चीज़ हो, बड़ा अटैच होते हैं। फ़ोटो खिंचवाना, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना, ठीक है? तजस्सुस होता है एक्सप्लोर करने का, वो एन्जॉय करते हैं ऐसे में। तो जब लोग एन्जॉय करने आएँगे, खाना-पीना करेंगे, वहाँ की ट्रेडिशनल चीज़ें कुछ ऐसी बनी हुई हैं, वो खरीदेंगे। जैसे वो गिफ्ट थे, वो पूजा के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है? मुख्तलिफ जैसे भगवान जो है उनको पूजा जाता है। विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं। तो वो पूजा होती है, तो पूजा के दौरान जो है वो अपने कह लें कि आबाओ-अजदाद जो हैं उनको भी उनकी पूजा जो करते हैं, कह लें ठीक है, प्रे करते हैं उनके लिए, उनके लिए भी यूज़ होते हैं। तो एक लेडीज़ थी वहाँ पे, क्योंकि इनर माहौल भी उन्होंने दिखाया, उन्होंने इसमें अंतर नहीं किया, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है कि आउटर व्यू बड़ा अच्छा था, इनर व्यू थोड़ा ओल्ड वेरिएंट था, थोड़ा पुराना टच था, रास्ते थोड़े ख़राब थे, और कह लें कि पानी की वजह से चीज़ें ख़राब हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने अंतर नहीं किया उसमें कि उन्होंने क्लिप क्रिएट की हों और बाद में कट आउट कर दी हों बीच में से, कहा हो कि बहुत खूबसूरत है, क्योंकि हिंदू रिलीजन जहाँ पे है उन्होंने ये नहीं किया। ये अच्छा लगा कि उन्होंने वो भी हिस्सा दिखाया कि यार आपको बाहर से तो अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, नीट एंड क्लीन है, अंदर से थोड़ा है प्रॉब्लम है, नहीं, कुछ घर बने हुए हैं, क्लीन है। नीट एंड वो क्लीन है। पुराने हो चुके हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन क्लीन है भाई, नीट एंड अंदर क्लीन से है, भी क्लीन बाहर है से भी। भाई, वो पता है क्या क्लीन है, लेकिन पुराना, उन्होंने बनाया इस तरह से है ना कि वो लगता बड़ा थोड़ा सा वो थोड़ा हम नहीं, ऊंचा लोगों के है, लिए ऐसे अजीब भी तो लगता है। 700 साल पुराना पुराना विलेज है, है।
पुराना है नो तो डाउट, भाई ये चीजें भी तो होंगी ना। बिल्कुल होगी, इसमें कोई शक नहीं। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने पर्दा नहीं रखा है इस चीज़ में, और ये नहीं कहा, क्योंकि मैं उस नज़रिए से कह रहा हूँ कि कह लें कि एज अ व्यूअर, कि मैं अगर देख रहा हूँ व्लॉग उनका तो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इस जगह को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, तो फ्यूचर में कहता हूँ कि लॉक करते हैं इस प्लेस को, चलते हैं यार वहाँ पे और विज़िट करते हैं। तो एज अ व्लॉगर कह लें या एज अ विजिटर कह लें, मैं वहाँ पे जाता हूँ, तो मुझे दो रुख, जब दूसरा रुख देखने को मिलेगा मुझे शॉक लगेगा, भाई उस बंदे ने तो दूसरा रुख दिखाया ही नहीं था, ये तो फ्रंट रो में बड़ा खूबसूरत और ये लग रहा है। पीछे जो बिहाइंड स्टोरी थी, जो दूसरी साइड थी, तस्वीर का दूसरा रुख था, वो इस तरह का था। तो कहीं न कहीं लोगों को वो होता है, लेकिन इन्होंने पीछे जो है कह लें कि जो दूसरे घर बने हुए थे वो भी दिखाए, और लोगों का रहन-सहन जो है, सबसे खूबसूरत चीज़ उन्होंने कहा कि मुझे जो है यहाँ पे टेंपल लग रहे हैं, और उससे जो है खूबसूरत चीज़ जो है यहाँ पे ग्रीनरी जो है, वो बड़ी अट्रैक्ट कर रही है। और लोगों ने गार्डन क्रिएट किए हुए हैं घर में, और उसमें फूल लगे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जनाब वो पौधे जो है वो नज़र आए उनको। और बैम्बू जो है मतलब बाँस से जो है घर तैयार हुए पड़े हैं, और भले वो छत हो, भले जो है घर की वॉल हो, वो भाई उससे तैयार है, और बड़ा एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन होगा। वहाँ की भाई कह लें कि इतनी पुरानी हिस्ट्री, वो जो दीवारें दिखा रहे थे घर की, वहाँ पे कह लें काई जमी हुई है, और वो जो है आपको नज़र आ रही है स्ट्रेट अवे। और रिस्ट्रिक्शन भी उन्होंने इन अ गुड वे एक किस्म की गाइडनेस दे दी वहाँ पे पढ़ के उस बोर्ड को, कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि पीरियड्स के दौरान जो है वो लेडीज़ जो है वहाँ पे एंटर नहीं हो सकती। और ये चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी, क्योंकि आप अलग इलाकों में जाते हैं, कह लें अलग कंट्रियों में जाते हैं, ठीक है, रिलीजन थोड़ा बहुत जो है वो चेंज परफॉर्म करता है, ये रियलिटी है कि आपकी पूजा करने में या कह लें कि उनकी पूजा करने में थोड़ा बहुत जो है वो अंतर कहीं न कहीं ज़रूर होगा, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट होंगी, थोड़े बहुत रूल रेगुलेशंस जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। इन्होंने भी कहा हमारे यहाँ भी जो है भारत में भी कुछ मंदिर हैं, आप वहाँ पे इस तरह जो है वो एंटर नहीं हो सकते, यही रिस्ट्रिक्शन जो है वहाँ पे भी लगती हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए। और बाकी जितने भी पिलर्स नज़र आ रहे थे, कुछ चीज़ें बनी हुई थी उनके ऊपर, मूर्तियाँ बनी हुई थी, उनको वो कह रहे थे कि पता नहीं किनका नाम ले रहे थे। गणेश। हाँ, तो मतलब वो कह रहे थे उनकी हैं, उन्होंने बाद में दिखाया, उन्होंने कहा नहीं ये वो नहीं है। और लेकिन ओवरऑल अगर जहाँ पे वो फ्रंट रो के ऊपर खड़े थे, और पीछे बैकग्राउंड के ऊपर वो व्यू आ रहा था, एक खूबसूरत नज़ारा था। और मैं कहूँगा अगर विज़िट करना है, आप विज़िट भी करेंगे, आप रिलीजियस वे से भी उस जगह से टच अप होंगे। एक इनर फ़ील जो है वो कहीं न कहीं आएगी कि भाई हम जो है ओल्डेस्ट जो है रिलीजन विज़िट कर रहे हैं, विलेज जो है विज़िट कर रहे हैं। यहाँ पे एन्जॉय भी आप करेंगे उस मोमेंट को। लोग बड़ा पोलाइट वे में हैं, कम लोग हैं, या अमन शांति है, बिल्कुल सुकून है वहाँ पे। और उस बंदे से इंटरेक्ट हुए हैं जो एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो बजा रहा था, और वेल डन जी, उसने एक अच्छे तरीके से वार्म वेलकम किया, और अपना घर भी दिखाया, किचन भी दिखाया, उसमें कौन-कौन सी सहूलतें हैं, वो बिल्कुल हिचकिचाया नहीं, वो कह रहा था कि मैं अंदर जा सकता हूँ कैमरा लेकर, और कह रहे हैं गो अहेड, आप जा सकते हैं, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उन्होंने हर चीज़ जो है एक्सप्लोर कराई, उन्होंने रिलीजन के बारे में, कास्टिंग के बारे में सवाल जो है, क्योंकि अगर मैं मुस्लिम हूँ तो कहीं न कहीं मुझे तजस्सुस होगा, कहीं न कहीं होता है। तो वो जो है सवाल करता है बंदा, क्या मुस्लिम है? तो आपका और मेरा जो है वो सेम चलता है, क्या वर्डिंग में, क्योंकि वो लैंग्वेज और है, ठीक है? और इंडोनेशिया की लैंग्वेज जो है वो और है, हमारी जो है वो क्या है कि भारत की लैंग्वेज जो है वो और है। तो उसमें वो अंतर है, क्या चीज़ें रिलीजियस वे में सेम होती हैं? नामों का वो पूछ रहे थे, मीनिंग जो है। और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और ये चीज़ें जो हैं रिलीजियस से रिलेटेड, और रहन-सहन, भाई 19-20 की फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और बाकी फर्क उन्होंने यही है ना कि वहाँ पे नॉन वेज जो है वो कम है। कम है, बिल्कुल उन्होंने वहाँ पे बीफ भी खाते हैं, मतलब मटन भी खाते हैं, चिकन भी खाते हैं। बिल्कुल, तो और यहाँ इंडिया में जो है वो ज्यादातर नहीं खाते। नहीं खाते, उन्होंने मेंशन किया, लेकिन कुछ लोग हैं, और होंगे मेबी। तो बहरहाल वो जो है एक अच्छे वे से भाई एक किस्म का उन्होंने उनको गाइड किया है, और व्लॉग में एक किस्म का कह लें कि 4 चाँद लगे हैं उनकी वजह से, क्योंकि उस बंदे ने थोड़ा रिलेट किया है। और जो व्लॉग क्रिएट कर रहे थे,
उनको भी भाई क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उस बंदे को इन्वॉल्व किया है उसमें और उससे पूछा है, और उनको भी खुशी हुई है इस चीज़ को लेकर कि मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करवाऊँ, थोड़ी बहुत जो है इस जगह के बारे में नॉलेज उनको दूँ, प्रोवाइड करूँ। और बड़ी बात है जी उन्होंने टाइम दिया, और ज़बरदस्त व्लॉग था, मज़ा आया देखकर। वाकई जी बहुत खूबसूरत था। और जब वो उन्होंने एंटर किया और वाकई बहुत प्यारा था। कहीं कोई गंद गैंग कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बेशक वो पुराना था, लेकिन उसकी एक ख़ास बात यही लगी कि वो बहुत एक किस्म का साफ-सुथरा था। तो उन्होंने मेंशन भी किया कि 3 बड़े जो हैं, 3 खूबसूरत विलेजेस में से ये एक विलेज आता है यहाँ पे। तो बाली में जो है वो ये गाँव है। और इस काई है ना? विलेज में जो है वो 87% उन्होंने कहा कि हिंदू आबादी है। मतलब कि आबादी ज़्यादा जो है बाली में हिंदू काफ़ी आबादी है। उन्होंने कहा कि इंडिया के बाद बाली वो एरिया है इंडोनेशिया का जहाँ पे जो है वो हिंदू आबादी जो है वो ज़्यादा है बाली के एरिया में। और बाली का ये गाँव है वो ये बहुत खूबसूरत है। एक तो मुझे वहाँ की सफाई जो है वो बहुत अच्छी लगी, मतलब कि सफाई जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की हुई है, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो घर के बाहर हो। दूसरा जो है एक हरियाली जो है बाहर भी रखे हुए हैं, मतलब कि छोटे-छोटे पौधे लगाए हुए हैं, गमले लगाए हैं, फूल लगाए हुए हैं, गमले रखे हुए हैं। तो दूसरा ये है कि घरों में भी जो है गार्डन जो है वो बनाया हुआ है। तो एक तो वो हरियाली जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्शन लगी मुझे। एक सफाई, एक पुराना है। पुराने में जो है वो एक अलग सी वाइब सी होती है। तो और इतना साफ-सुथरा भी हो, पुराना भी हो, तो वही एक अलग ही बात होगी। उन्होंने बताया कि बाली जो है वो ज़ाहिर है बैम्बू से घिरा हुआ है सारा, और बैम्बूज़ के बीच में ये सारा विलेज है, तो इसलिए वहाँ पे आसानी से बैम्बू मिल जाते हैं और उसी से चीज़ें जो है तैयार की जाती हैं। जैसे कि वो अपना उन्होंने पर्दे जो है यूज़ किए हुए हैं, दरवाज़े बनाए हुए हैं, छतें बनाई हुई हैं बैम्बू से। उसके बाद छोटी-छोटी टोकरियाँ और भी चीज़ें जो हैं वो बनाई हुई हैं। तो वो सारा कुछ भी जो है बड़ा खूबसूरत है। और तीसरी जो चीज़ मुझे ठीक लगी है इसमें वो ये है कि वहाँ पे क्राइम नहीं हुआ। 700 सालों में एक भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं हुआ भाई। तो यकीन करें ऐसी जगह हो, एक बंदे की ना एक अंदर जो है ख्वाहिश भी होती है कि एक ऐसी जगह हो जो पुरसकून हो, जहाँ पे क्राइम ना हो, जहाँ पे सफाई-सुथराई बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से हो। बेशक पुराना माहौल हो, ये वो मैटर नहीं करता। तो हरियाली हो, तो वैसी जगह पे जो है वो रहने का जो है दिल भी करता है। और वहाँ का मौसम जो है वो तो है ही जो है खूबसूरत कि मतलब बारिश भी होती है, ठंडा माहौल भी होता है, हवस भी होती होगी। बहुत ज़्यादा। लेकिन ये है कि वहाँ पे लोग जो हैं वो भी पोलाइट हैं, लोग भी बड़े शांत किस्म के हैं, क्राइम इसलिए नहीं होता। और मज़ा आया जी, इनका व्लॉग बड़ा एक अच्छे अंदाज में उन्होंने व्लॉग बनाया है, पूरी डिटेल इन्होंने दी है। वो जो बंदा उनको मिला है उन्होंने भी बड़ा जो है वो एक किस्म की मदद की है, वहाँ का कल्चर व उस गाँव का जो है बारे में बताने की काफ़ी कोशिश की है अपनी तरफ से। और उससे हमें भी काफ़ी जानकारी मिली है और भी कई लोगों को जानकारी मिली होगी वहाँ पे उनकी वजह से। और जो वो इंस्ट्रूमेंट जो है बजा रहे थे वो भी बैम्बू से तैयार किया हुआ था, वो भी बड़ा अच्छा और पुरसकून सा बजा रहे थे। उनको जो है वो थोड़ा-सा मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे उनको कहना चाहिए था कि बजाएँ, वो थोड़ा-सा बीच में जो है व्लॉग में होना चाहिए था। तो वो सही प्रॉपर जो है वो नहीं था। बिल्कुल मेडिटेशन के लिए यूज़ होता है। वही ना वो थोड़ा-सा होना चाहिए था बीच में। और चलें हम भी सुनते, क्योंकि थोड़ा-सा आया है तो बड़ा अच्छा लगा है वैसे बीच में। मज़ा आया जी व्लॉग देख के, एन्जॉय किया। बिल्कुल जी, बहुत अच्छी वीडियो थी। इंडोनेशिया के बारे में हम वैसे भी सुनते आए हैं कि इंडोनेशिया वो कंट्री है जहाँ पे हिंदुइज़्म जो है वो मानने वाले बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं। और देखा जाए तो इंडोनेशिया वो कंट्री है जहाँ पे रामायण को बाकायदा दिखाया जाता है और लोग जो हैं वो बड़े शौक से देखते और पढ़ते हैं। और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल हैं जो आज भी इंडोनेशिया में मनाए जाते हैं। बेशक वो दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क है, लेकिन अपना जो उनका पूर्वजों का कल्चर है, उस चीज़ को उन्होंने याद रखा हुआ है, उस चीज़ को वो भूले नहीं हैं। उनकी करेंसी अगर देखी जाए, तो उनकी करेंसी जो है, उनके ऊपर भी गणेश जी की प्रतिमा जो है, वो आपको देखने के लिए मिल जाएँगी।
शिवाजी की मिल्स हैंगी, आज भी वहाँ पे लोग जो हैं वो इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं और उस चीज़ को उन्होंने चेंज नहीं किया। मुस्लिम तो वो हुए हैं बेशक, लेकिन अपना कल्चर जो है ना वो उन्होंने नहीं बदला। और उसके बाद ये एक गाँव है इंडोनेशिया का, ये दिखाया जाता है कि बहुत ही साफ-सुथरा है और वाक़ई साफ-सुथरा था और इसमें ज़्यादातर जो आबादी है वो हिंदू लोगों की है और बहुत अच्छे तरीके से उनको गायत्री मंत्र जो है वो भी आता है और हर कहते हैं कि हिंदू जो है वहाँ पे उसको गायत्री मंत्र आता है और बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने जो है वो प्रोनाउंस भी करके दिखाया है और बहुत अच्छा लगा इन लोगों से मुलाकात करने के बाद, देखने के बाद, इनकी बातचीत सुनने के बाद, वाक़ई वहाँ पे क्राइम जो है वो उसकी संख्या बड़ी कम है। क्यों कम है? इसमें 2-3 जो कारण है ना वो बड़े मेन है। कोई किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, किसी को कुछ इस चीज़ से लेना-देना नहीं है, किसी की ज़ात क्या है, किसी का ख़ानदान, कबीला, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं हैं। और यही चीज़ें जो होती हैं ना वो लड़ाई-झगड़ों का बायस बनती हैं, काफ़ी ज़्यादा जगहों पे बनती हैं ये चीज़ें। तो वहाँ पे सब जो है ना उनकी एकता देखने के लिए मिलती है। बहुत अच्छा वीडियो था, देखकर हमें भी अच्छा लगा। बिल्कुल जी, और कमेंट सेक्शन में ओपन है आपके लिए। इनके जो वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी। पेज के थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पीस।